दोस्तों अब गोरखपुर से लखनऊ का सफ़र सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जाएगा। पहले ये सफ़र 5 से 6 घंटों में पूरा किया जाता था। रास्ते में बहुत सारे जानवर आ जाते थे, लेकिन गोरखपुर से जुड़ा हुआ ये लिंक एक्सप्रेसवे अब उस सफ़र को इतना आसान बना देगा कि सफ़र 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है, सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन जानवर इस एक्सप्रेसवे पे नहीं आ सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे इसकी गारंटी लेता है। आइए कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूं जो एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई हैं। आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक्सप्रेसवे का वो पार्ट है जहां पे एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है किसानों का खेत, जहां से जानवर आया करते थे। अब आप वहां देखेंगे तो वहां पर भैंस चर रही है, वहीं से कुत्ते गाय एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाया करते थे। लेकिन पूरे एक्सप्रेसवे में, इस पूरे एक्सप्रेसवे में खेत के बाहर से एक बड़ी बैरिकेडिंग की गई है। उस बैरिकेडिंग को आप देखिए, ये बैरिकेडिंग है और ये पूरे एक्सप्रेसवे के दौरान की गई है कि कोई भी जानवर खेत से उधर ना निकल कर आ पाए। बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहाँ कुछ भैंस भी बड़ी ध्यान से हम लोगों को शायद सुन रही हैं। अब वो बहुत ध्यान से सर भी नीचे कर लिया, हालांकि ये मजाक का हिस्सा है। लेकिन आप ये देखिए कि एक्सप्रेसवे को किस तरह से कंक्रीट तारों से और उसके बाद से पाइप लगा के, खंभे लगा के बैरिकेड कर दिया गया है, जिससे एक्सप्रेसवे पे चलने वाले लोगों पर कोई भी जानवरों का खतरा नहीं रहेगा और बेफिक्र होकर वो गोरखपुर से आजमगढ़ का सफ़र, गोरखपुर से लखनऊ का सफ़र बेफिक्र होकर करेंगे। आइए हम इस एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे में क्या क्या खूबी है, क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, कुछ डिटेल्स हमारे पास आई हैं, उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ और इस एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। दोस्तों जो डिटेल्स हमारे पास अब तक आई हैं, इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 91.35 किलोमीटर की है। लगभग 7,500 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगे हैं, जिसमें यहां के लोगों का मुआवजा भी शामिल है। जिस रास्ते में ये एक्सप्रेसवे गया है वो मुआवजा भी शामिल है। लगभग 5 साल 4 महीनों का वक्त लगा है। 10 फरवरी 2020 को ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था और 5 साल 4 महीनों में ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे में 9 कंटेंट टोल प्लाजा रास्ते में पड़ेंगे, लेकिन हर आदमी के लिए वो टोल प्लाजा नहीं है। जहां जहां कनेक्टिविटी है वहां से अपना टोल देकर बाहर आदमी निकल सकता है। चढ़ने उतरने के लिए 9 रैंप बनाए गए हैं। जन सुविधा जो केंद्र है, परिसर है, वो 2 है। 2 टॉयलेट के ब्लॉक बनाए गए हैं, 7 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 8 बड़े पुल बनाए गए हैं, 14 छोटे पुल बनाए गए हैं, 49 पैदल अंडरपास बनाए गए हैं, 55 छोटे वाहन अंडरपास बनाए गए हैं, 20 वाहन अंडरपास बनाए गए हैं और 1 वाहन ओवरपास बनाया गया है। आज जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। वो कह रहे थे कि 17 से पहले उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नाम की चीज़ें कम हुआ करती थी, सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे था। आज उत्तर प्रदेश में 7 संचालित एक्सप्रेसवे हैं, लगभग 6 निर्माणाधीन हैं और 9 प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैं। इससे पहले जब एक्सप्रेसवे जिस तरह के हुए करते थे उसमें बंदरबाट हुआ करता था, ज़मीनों का घोटाला हुआ करता था, खरीद फरोख्त ठीक से नहीं होती थी। लेकिन बहुत आदर्श समय में इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे। इसी तरह जब रवि किशन इस एक्सप्रेसवे को लेकर बात कर रहे थे तो वो सीधे अमेरिका से इसकी तुलना कर रहे थे। रवि किशन बोल रहे थे कि वो अमेरिका जाते रहते हैं, अमेरिका में लगातार एक्सप्रेसवे का जाल है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में ये जाल बन गया है, जिससे उत्तर प्रदेश और गोरखपुर भी लगातार विकसित होगा अमेरिका की तरह। आज इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं वो तो गिनाई ही गई हैं, साथ ही साथ अखिलेश सरकार पर भी निशाना लगाया गया है और कहा गया है कि पहले उत्तर प्रदेश में जहां बम फेंके जाते थे, जहां महिलाएं सुरक्षित रहती थीं, आज वहां एक्सप्रेसवे हो रहे हैं। आज वहां पे 12,000 महिलाएं पुलिस में भर्ती हो रही हैं। आज वहां पर महिलाओं को इज्जत मिल रही है। लोग सड़कों पर फर्राटा लेकर गाड़ियां भर रहे हैं, भयमुक्त हैं। तो इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी बड़ी हुई है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे शानदार है, इस पे अभी भी गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, जा रही हैं। हालांकि अभी इसका टोल शुरू नहीं हुआ है। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप गोरखपुर अगल बगल रहते हैं तो
मुझे लगता है कुछ दिन आप बगैर टोल दिए भी इस एक्सप्रेसवे को ट्रायल ले सकते हैं, जा सकते हैं लखनऊ। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है जो लोग गोरखपुर से लखनऊ का सफ़र आए दिन करते थे, मेडिकल इमरजेंसीज़ में आए दिन आते जाते थे। पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, 4 टोल प्लाजा रास्ते में पड़ता था। अब वो 4 घंटे का सफ़र 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा और आप सीधे सीधे 3 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाएंगे। मैं इसी लिंक एक्सप्रेसवे पे हूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दीजिएगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।